वालेकुम जी। उर्दू ग्लोबल न्यूज़ के साथ सैयद आले मोहम्मद। आज का जो प्रोग्राम है, पाकिस्तान में जो एक धरना हुआ है जो लब्बैक या रसूल ने किया है, तो हम आज ये मौजू ये रखेंगे इसलिए कि पाकिस्तान एक रियासत है। रियासत के अंदर जब रियासत की रेट को चैलेंज किया जाता है तो उसके बाद जो एजेंसियां होती हैं, आर्मी होती है, फिर जो गवर्नमेंट होती है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। अगर उसको तो किसी मुआहदे के तहत खत्म किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिट को चैलेंज किया जाए, उसको अगेंस्ट आया जाए, तो उसका रेट और नुकसान क्या होता है। तो आज इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ अलामा अजीम साहब जी हमारे साथ हैं। एक तो वो मशहूर चैनल जियो न्यूज के ब्यूरो चीफ मैनचेस्टर से हैं, तो उनसे बात करेंगे। उनसे हम ये सवाल करेंगे कि अलामा अजीम जी, कि ये आपके सामने एक बहुत बड़ा जो वाकया हो चुका है आसमा बीबी के हवाले से, तो हम तो हमारी जान, माल, जान और औलाद तक, तो वालदैन तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कुर्बान कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम उस आड़ के अंदर कि हम लोगों को नुकसान दें, लोगों की वो बातें, लोगों का वो बिजनेस, लोगों के पेट के ऊपर टांग लगाएं। ये कैसे हो सकता है। इनके लीडरों को ये हिदायत करनी चाहिए और किस तरह इनको उस तरह रास्ते पे लेके आना चाहिए कि और रियासत के साथ जंग ना हो। तो हम देखते हैं हमारी लाइन पे होंगे अलामा अजीम जी, ब्यूरो चीफ हैं मैनचेस्टर जियो न्यूज के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, क्या हाल है? आप ठीक है? बस अल्लाह का एहसान है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा जो मौजू आपने सुन ही लिया, तो उसके हवाले से बताएं। जो रियासत के साथ एक टक्कर लेना, फिर उसके बाद जो इनके लीडर थे, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में ये वाकया 3 दिन मुल्क जो है ना वो बन रहा है। रियासती दहशतगर्दी आप उसको कह सकते हैं, सारा कुछ कह सकते हैं। कि आप ये अंदाजा लगाएं अलामा अजीम साहब के पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट होने के बावजूद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचा हो। तो रियासत के अंदर जो रियासत के लोग रहने वाले हैं, उनके बिजनेस को, गाड़ियों को आग लगाएगी। मुझे बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ग्लोबल टेलीविजन का। मैं आपसे पहली बात तो ये अर्ज करता हूँ कि एक जांच जो है ये यूएनओ चार्टर के तहत बुनियादी हक है किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी बंदे का। लेकिन उस बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो किसी भी बेगुनाह की जान ले या उनके माल के साथ खेले। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जंग की हालत में, ये तो अमन की हालत है, जंग की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की औरत, किसी के बुजुर्ग, बूढ़े आदमी को, किसी दरख्त और हरी फसलों को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा। ये 4 पाबंदियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। और अब ये है कि यहाँ पर मुझे ये भी दुख है कि ये दोनों तरफ से बात हुई है, क्योंकि आसिया बीबी का मामला कुछ इस तरह से था कि हुकूमत ने उसको थोड़ा सा टैकल सही तरीके से, सही अंदाज से नहीं किया। सबसे पहले अगर इमरान खान साहब ने जो तकरीर बाद में फरमाई, अगर वो पहले इस तकरीर को, इस फैसले के फौरन बाद पूरी कौम पे एतमाद में लेते कि हम सब आशिक रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बारे में तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। आईने पाकिस्तान बहुत क्लियर है। लेकिन बहरहाल इस किस्म के मामलात में हुकूमत दबाव में थी, और जब जो मुजाहिरीन हैं उनमें जिस भी ग्रुप ने इसको लीड किया, उन्होंने कहीं भी किसी को भी ये नहीं कहा कि वो जो है वो लोगों को माल जान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन यहाँ ऐसे हालात में बाज शरपसंद ऐसे होते हैं, बाज हमारे मुल्क के अंदर के खिलाफ साजिशियां असर होते हैं। बदकिस्मती के साथ बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई है कि इस आसिया के केस में पाकिस्तान की आर्मी को, जिसको कभी भी मुलवस नहीं करना चाहिए था, उसको खामखा मुलवस किया गया। उनके सरबराह को बाजवा साहब के खिलाफ फतवे दिए गए। अब उस पे जो लोग होते हैं वो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बुलिल्लाह, वो अल्लाह के साथ शिद्दत के साथ मोहब्बत करने के जज्बे में न जानते हुए भी ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे जो है नुकसान हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं दोनों को मुर्द इल्जाम ठहराऊंगा। मेरे हिसाब से
کہ یہ جو जिन्होंने ये तहरीक चलाई उनकी जिम्मेदारी थी कि वो तमाम लोगों पर नजर रखते, अपने रजाकारों को खड़ा करते कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे और रास्ते बंद ना हो। बड़ी माजरत के साथ अलामा जी, सबसे अलामा अजीम साहब, सबसे बड़ी माजरत के साथ जो हमारे लीडर, हम उनको अपना ही लीडर मानते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं, अगर पाकिस्तान को उन्होंने इस तरह चलाना है, इस तरह की आवाजें देनी है तो मैंने यही अर्ज किया कि लीडरशिप के से जो है उनसे भी गलती हुई है, हुकूमत से भी गलती हुई है। इस मसले को टैकल तरीके से नहीं किया गया। ये इस्लामी मामला था। इसमें जब एक बात आ गई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं हुई तो हमें सबको खुशी होनी चाहिए थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं हुई है, गलतफहमी हुई है। अब इस गलतफहमी के ऊपर इतना बड़ा जो है वो फसाद नहीं मचना चाहिए था। फिर जब ये बात हुई है तो यहाँ पर हुकूमत ने जब ये कह दिया था कि हम हमारी रिट को चैलेंज करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, तो फिर हुकूमत कहाँ थी? जब बेगुनाह लोगों की गाड़ियों को आग लगाई गई, लोगों को कारों में से निकाला गया, उस पर औरतें निकाली गई। कार में से मैंने खुद देखा कि उस कार में से औरतों को, बुरके वाली औरतों को, बेचारियों को निकाल कर उस गाड़ी को आग लगाई गई। ट्रक, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी होते हैं, ट्रक तो लोग किस्तों पर लेते हैं, ये कमेटियां डाल डाल के लेते हैं। कोई भी है लामा साहब, कोई भी चीज है, अगर शॉप है वो किराया दे रहे हैं, उसके अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है, मुलाजम है, तो वो आप इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फैसला आया था उसका इंतजार नहीं किया गया, उसको पढ़ा नहीं गया। जब उसको पढ़ा तो फिर पता चला तो फिर मुआदे के ऊपर आ गए। तो जो नुकसान हुआ वो कौन पूरा करेगा? अब बात यह है कि वो नुकसान उनके साथ क्या पूरा करेंगे? 500 रुपए और जुमेरात की रोटियों के ऊपर जो लोग गुजारा करते हैं वो कैसे करेंगे? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। बादल नखास्ता हम बुरा कहते हैं, जिन लोगों ने आग लगाई उनके बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उनकी फौरी तौर पर उनको मुआवजा अदा करें। और जो इसमें मुजरिम है, क्योंकि वो वाज़ेह नजर आती है, उनकी शक्लें नजर आती हैं। जो गाड़ी को आग लगा रहा था, ट्रक को जो आग लगा रहा था, वो एक दाढ़ी वाला बंदा था, दौड़कर आ रहा था, सड़क क्रॉस करके, आग उसके हाथ में थी, उसको फौरन पकड़ना चाहिए। इन लोगों को जब तक खुलेआम सजा नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान की, देखिए जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर भी जमहूरियत है। इस मिलियन मार्च यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर रोजाना 10-10 लाख के लोग इकट्ठे होकर करते हैं, लेकिन किसी की इमलाक को, गरीब आदमी जो किस्तों के ऊपर मोटरसाइकिल खरीदता है, साइकिल खरीदता है, उसको आग लगाना, ये कहाँ की शराफत है? मैं दोनों चीजों को मजम्मत करूंगा, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ ये कहूंगा कि दोनों अतराफ की जो लीडरान हजरात हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये जब हुई है कि उनको माल जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए था, और जिन लोगों ने ये जो है आगे वगैरह लगाई हैं उनको सजा के मुस्तहिक है, उन्हें किसी तरह से भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ। अलामा साहब मुझे ये बताएंगे, फिर तरबियत के हवाले से कोई ऐसी कसर रह गई है कि जो नहीं हो सकी? आपको पता है कि जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर जो पहला धरने 2 दिए गए थे कादरी की तरफ से, वो धरने के लोग कैसे थे, फिर इमरान खान के लोग कैसे थे, उनके हवाले से उनकी तरबियत थी, इनकी तरबियत नहीं थी? अगर आप हवाले से बात करेंगे, एक गैर जानबदार सहाफी होने की हैसियत से मैं ये कहूंगा कि वो उन धरनों में भी बहुत ज्यादतियां हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। इसके बावजूद इस्लामाबाद में कंट्रोल था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपसे अर्ज किया कि हमेशा शर पसंद लोग जो हैं वो इस किस्म की उठा लेते हैं। SSP इस्लामाबाद को भी उन धरनों में मारा गया था, PTV के ऊपर भी हमला हुआ था, हमारी एक रिपोर्टर थी, उसके साथ बहुत ज्यादती हुई थी। ये बातें होती रहती हैं। तो जरूरत है कि पाकिस्तानी कौम को एक जिम्मेदार कौम, हम इस्लाम के नाम पर मुल्क हासिल किया गया है, हमारे हर छोटे बड़े को जिम्मेदार होना चाहिए, किसी की इमलाक को आग नहीं लगानी चाहिए। एहतजाज हक है, वो जरूर करें, लेकिन इस मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाना, इस मुल्क के एक चीज का भी नुकसान, 1 रुपए का भी नुकसान, इस्लामी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ जो है ज्यादती है, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो सच्ची बात ये कहूंगा। हाँ, ये जो गवर्नमेंट ने वायदा किया है, अब गवर्नमेंट को उस वायदे के ऊपर भी पूरा उतरना चाहिए, लेकिन खुद जो है वो फ्रीक जो एहतजाज करने वाले हैं, उनके लीडरों के बयान मैंने सुने हैं, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने आग लगाई है उनके ऊपर मुकदमा चला जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम, देखें अलामा अजीम साहब, ये देखें अब सारा कंट्रोल उन लीडरों के हाथ में था, तो अब वो लोगों पे उन्होंने हाथ उठा दिया, उन पर मुकदमे क्यों बनाए जाएं?
पहले उनको नहीं पता था कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उनको खबरें नहीं हो रही थी। वो उनके पास मीडिया के साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो आपने कुछ वीडियो देखी होंगी, वीडियो वाले को उनको धक्के दिए हैं, गालियां दी हैं, सारा कुछ किया उधर। तो अब वो कैसे उन पे कदमे बनाए? बहुत बेइज्जती की गई है, मीडिया की बहुत बेइज्जती की गई है। इसी तरह से मैं आपसे अर्ज करूं, गुजरांवाला में जो वाकया हुआ है उसमें मीडिया की बहुत बेइज्जती की गई है फेसबुक के ऊपर। मैं आपसे फिर एक दफा दरखास्त करूंगा आपके जरिए से अपने ग्लोबल जन देखने वालों को कि तहम्मुल की जरूरत है। पाकिस्तान के ऊपर गुज़िश्ता 25 सालों से एक तरह की जंग मुसल्लत है, दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत है। इस्लाम के नाम लेकर वो लोग जो जिनका ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं था, कश्मीर में जो बेचारे मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके भी असरात हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर बुरे हालात हैं, LOC के ऊपर बुरे हालात हैं। पाकिस्तानी हर छोटे बड़े को, आलिम को या शागिर्द को, मजदूर को, फौज को, हर किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि हम इस्लामी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के शहरी हैं। हमारे इस वतन की हिफाजत हम अल्लाह के दीन की हिफाजत के मुताबिक हमें समझना चाहिए। और जिस तरह से हम मस्जिद का तकद्दुस करते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर ये मुल्क हासिल किया गया है, ये एक तरह की मेरे नजदीक मस्जिद ही है। इसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले, वो चाहे मौलवी हजरात हों, चाहे वो कोई मजदूर हों या किसी सियासी जमात के हों, मेरे नजदीक वो मुजरिम हैं, बनते हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जनाब अल्लामा अजीम साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने उर्दू ग्लोबल को टाइम दिया और इस मौजू पे ऊपर बात की। तो उर्दू ग्लोबल न्यूज़ के व्यूअर, आज ये प्रोग्राम इस हवाले से था कि जो इस्लामाबाद में धरने हुए हैं, उसके बाद जो उधर से गए हैं और नुकसान जो हुए मुल्क के हवाले से, वो किसने पूरे करने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर माँ बाप कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरा माल जान कुर्बान। हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, उनकी आशिकी में हैं। वो उनकी चीजें जो वो उन्होंने बयान की हुई हैं, जो हमारी दुनिया में आई हैं, उनकी वजह से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनकी जो मोहब्बत है, जो वो किसी भी बंदे को आप खोल के देख नहीं सकते, चीर के देख नहीं सकते। वो अपनी तरफ से मोहब्बत करता है। जो उन्होंने किया है, वो मुल्क के साथ एक ज्यादती की है, उन लोगों ने ज्यादती की है, उसका जो नुकसान है उस मुल्क का, वो कौन अदा करेगा? जो धरने वाले लीडर थे वो अदा करेंगे। ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ते हैं, अदलिया के ऊपर छोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और जो मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इजाजत दें, खुदा हाफिज।